इधर वो 313 खड़े हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरीश के नीचे, छप्पर के नीचे अपने दोनों हाथ उठा दिए, दोनों हाथ उठा दिए, दोनों हाथ, और दोनों हाथ उठा के अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ की, और दुआ करने के साथ एक बहुत बड़ी बात की, दुआ भी की, परवरदिगार मेरी जमा पूंजी ये थे, ये जो 313 मैंने खड़े हैं ये खालिस सच्चे खरे बंदे हैं, कोई इनके अंदर ऐसा नहीं है जिसके ईमान में खोट हो, बिल्कुल खलूस, और मैं छांट के ले आया हूं इनको यहां। अब इनमें ऐसा कोई नहीं है कि जिसके ईमान के अंदर कोई कमी हो, अगर इनके ईमान के अंदर कमी होती तो ये पीछे से भाग जाते। इनको भी बहुत कुछ नजर आ रहा था, इतराजात उनके ज़हन में नहीं, कोई शुबा उनके ज़हन में नहीं, कोई शक उनके ज़हन में नहीं, खड़े हैं, खड़े करके खुद फिर हाथ उठाए और एक इतनी बड़ी बात की जो रब्बुल जलाल वल इकराम के साथ सिर्फ उसका महबूब ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। हालांकि कुरान मजीद में रब्बुल जलाल वल इकराम बार बार कुछ और बातें इरशाद फरमाता है। एक जगह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ ईमान वालो, मैं यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही, जो तुम में से दीन इस्लाम से फिरना चाहता है जाओ फिर जाओ, फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, मैं तुम्हारे बदले में ऐसी कौम ले आऊंगा जो मुझसे मोहब्बत करेगी, मैं उससे मोहब्बत करूंगा। एक जगह पर नहीं, दो जगह पर भी नहीं, कितनी जगहों पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया तुम्हारा कोई एहसान नहीं है कि तुम मोमिन हो, तुम मुसलमान हो। यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू, तुम इस्लाम लाने के साथ एहसान करना चाहते हो। बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने तुमको ईमान की हिदायत अता फरमाई। फरमाया नहीं है। अब रब्बुल जलाल वल इकराम की ताकत इन 313 के ऊपर खड़ी है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, परवरदिगार, साथ हाथ उठाए हैं, दुआ भी कर रहे हैं और अर्ज कर रहे हैं कि परवरदिगार अगर ये 313 मिट गए तो क़यामत तक तेरे दीन का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ये छोटी बात है, इसको सोचो जरा। ये हुजूर कह रहे हैं, रब्बुल जलाल वल इकराम जवाब में कह सकता था महबूब में मेरा दीन इन 313 के अंदर पड़ा हुआ है, क्या मेरी ताकत नहीं, मेरी कुव्वत नहीं, मेरी गालिब। ऐसे लगता है कि जैसे ये 313 और महबूब और अल्लाह एक है। ये बात समझिए जरा मेरी बात को, ये जुदा नहीं है अल्लाह से, ना अल्लाह इनसे जुदा है। अल्लाह सामने नहीं आता, लेकिन किसी न किसी शुक्र शक्ल के अंदर अपने बंदों में से कुछ बंदों को खड़ा तो करता है ना, और खड़े रहते हैं और खड़े होते रहेंगे आइंदा भी। ये 313 जो हैं, इनको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये इरशाद फरमाया तो अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया कि महबूब ये क्या बात कर दी आपने, ये 313 नहीं रहेंगे तो दीन मिट जाएगा, हैं जी, खत्म हो जाएगा, ये क्या कह दिया आपने। नहीं, जो कुछ हुजूर ने कहा रब्बुल जलाल वल इकराम ने उसको सच साबित किया। गोया ये इस बात को ओन करना है परवरदिगार की तरफ से, ये बात नहीं की कि ये 313 मिट गए तो दीन, ये महबूब आपने कैसी बात कर दी। नहीं, जब ये नहीं कहा तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब की बात की तस्दीक कर दी। बोलो बोलो ना जी, तस्दीक कर दी। ये 313 जब खड़े किए, उस वक्त जब हुजूर ने हाथ उठाए हुए हैं, हाथ उठाए हुए इरशाद फरमाया इस्तक़ूलु लिल मोमिनीन अलन यकफियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिम मिनल मलाइकति मुनज़लीन। महबूब फिक्र ना करो, ये 313 तुमने खड़े कर दिए, डट गए, देखो जरा ऊपर 3000 फरिश्ते उतर रहे हैं। कब? मदीने में बैठकर। बोलो ना जी, वह पीछे क्या उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ नहीं कर सकते थे? क्या आपकी दुआ गैर मुअस्सर है? क्या आपकी दुआ के अंदर असर नहीं? उस वक्त बताया कि उठो, खड़ो हो जाओ, डटो, पहले खड़े हो उसकी रजा के लिए, कोई उसकी खातिर खड़ा तो हो।
بولو کوئی اس کی خاطر کھڑا تو ہو. یہ کھڑے ہیں, یہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ. محبوب دیکھو یہ 3000 فرشتے اتر رہے ہیں. بلا ان تصبروا وتتقوا, ہاں اگر یہ ڈٹے رہے, اگر یہ ڈٹے رہے, وتتقوا متقی بنے رہے, وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا, اور ان کے فوراً بعد يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. ہم تمام ملائکہ میں سے چن چن کر نشان لگا کر 5000 فرشتے اور نازل کریں گے. فرشتوں کا اترنا کوئی قصہ کہانی نہیں, یہ جنوں پریوں کی کہانیاں نہیں ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اگر یہ ڈٹے رہے تو پھر ہم 5000 فرشتے اور وہ بھی مسومین. مسومین کا مطلب یہ ہے کہ تمام ملائکہ میں سے چن کر نشان لگا کر بھیجیں گے. کیا شان ہے میرے آقا کی کہ جس کے لشکر میں ایمان والوں کے ساتھ فرشتے بھی شامل ہوں. جبرائیل خود زرہ پہن کے آ جائے اور حضور علیہ السلام کا سپاہی بن جائے. ہاں جی, کیا شان ہے. آج بھی آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کامیابی پانی ہے. اس سے نیچے جتنے محدود ہوتے جائیں گے اتنے تنگ ہوں گے, اتنے پریشان ہوں گے. پلٹو واپس اسی ماحول میں اور اسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ایمان وابستہ کرو. یقین رکھو کملی والے زندہ ہیں,